खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 2 दिसंबर 2025 से लगातार जारी है और अब यह खरीदी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे समय में लालबर्रा विकास खंड के अधिकांश धान उपार्जन केंद्रों पर परिवहन व्यवस्था चरमराने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। परिवहन न होने के कारण केंद्रों में जमा धान खुले में पड़ा हुआ है, जिससे धान सूखने, वजन घटने और गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति से धान केंद्र प्रभारी और समितियां खासा परेशान नजर आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबर्रा विकास खंड की खमरिया शाखा के अंतर्गत कुल 14 धान उपार्जन केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 5 गोदाम स्तरीय तथा 9 ओपन खुले केंद्रों पर खरीदी की जा रही है। अब तक यहां लगभग 3 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इनमें से 1,89,697 क्विंटल धान का परिवहन हो पाया है। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं एसडी बोपचे पर्यवेक्षक शाखा खमरिया। क्या दिक्कत हो रही है? परिवहन बहुत ज्यादा दिख रहा है शहर में, जो अपने धान खरीदी केंद्रों में धान बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, क्या कारण? सर, हमारे यहाँ टोटल 14 केंद्र है, जो कि 5 केंद्र जो है गोदाम स्तरीय है, वहाँ परिवहन की कोई समस्या नहीं है, परिवहन नहीं होता वहाँ पे। बाकी 9 केंद्र जो है वो समिति स्तरीय है, जिसमें से हमारे यहाँ लगभग 3 लाख कुंटल धान खरीदी हो चुकी है, जिसमें से मात्र 1,89,000 कुंटल परिवहन हुआ है और 1,10,000 करीब परिवहन हेतु शेष है। समस्या ये है कि किसानों के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। जो 9 केंद्र है समिति स्तरीय और सुखद आने लगी है। अभी 1 महीना हो गया खरीदी को, मात्र लगभग हमारे 9 खरीदी केंद्र में 50% परिवहन हुआ है। सर, जो 50% जो परिवहन नहीं हुआ है उसके नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि मतलब समिति स्तरीय धान खरीद केंद्र में या तो चूहे नुकसान कर रहे हैं, दीमक लग रही है, खुले मौसम में होने के कारण सुखद आ रही है, सुखद आना चालू हो गई। हमने एजेंसी नान को पत्र लिखा है और अधिकारी लोग भी आके देख रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या सर, परिवहन नहीं हो रहा है तो क्या कारण है? परिवहन नहीं हो रहा? सर, कारण ये है कि हम परिवहनकर्ता से संपर्क में, सतत संपर्क में, वो एक दिन 2 गाड़ी भेजता है, उसके भी 4 दिन के बाद 2 गाड़ी भेजता है। और नुकसान ये है कि धान में सुकत आ रही है। पिछले वर्ष मिलर्स लोग जो परिवहन कर लेते थे, डायरेक्ट करते थे, तो पिछले वर्ष यह दिक्कत नहीं आई। मैं युगल किशोर बिसेन, प्रभारी प्रबंधक सहकारी समिति गारापुरी से। सर, आपकी समिति में जो धान खरीदी किसानों से धान खरीदी गई है वो काफी डंप दिख रही है, क्या कारण? सर, इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे विकास खंड में ही पूरा परिवहन की समस्या है। मुख्यतः जो समितियां खुले में खरीदी कर रही है ओपन में, उन समितियों में परिवहन खरीदी दिनांक से लगभग 15 दिन के बाद प्रारंभ हुआ है। इस कारण से जो गाड़ियां लग भी रही है जिन केंद्रों में, उन गाड़ियों की अनलोडिंग नहीं होने के कारण भी एक समस्या आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या से कहा जाता है, कौन से क्या? हमारी समितियों से मुख्यतः खापा में परिवहन हो रहा था अभी तक, और उस कारण से वहाँ गाड़ियाँ भी 3-3, 4-4 दिन हाल्टिंग होने के कारण गाड़ियाँ समय पर नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा परिवहनकर्ता द्वारा बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत यह है सर कि प्रमुख समस्या है कि खरीदी का कार्य तो हम अपनी समर्थ के अनुसार पूर्ण करवा लेंगे, किंतु जो परिवहन नहीं होने से हमारा परिसर भर चुका है और परिसर भरने के कारण खरीदी करने जगह नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि परिवहन नहीं होने के कारण जो हमारा स्टेक लगा हुआ है, वो स्टेक में नीचे चूहों के कारण, धान की बोरियों में नमी आने के कारण नीचे की धान भी खराब हो रही है और उसमें खुले में धान होने के कारण सुखद आ रही है। अगर इसका औसत दर निकाला जाए तो करीबन प्रति बैग 200 से 300 ग्राम तक धान सूख चुकी है।
और लगभग मेरे केंद्रों में 50 से 60 हज़ार बोरा धान रखा हुआ है अभी भी। मेरे यहाँ मात्र अभी तक एक केंद्र में 50% और एक केंद्र में मात्र 37% परिवहन हुआ है। ये परिवहन समय पर नहीं हुआ, परिवहन अगर समय पर नहीं होगा तो इसमें शॉर्टेज की समस्या आएगी और प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा यह तय किया गया है कि जो भी सुखद आएगी उसके लिए समिति जवाबदार रहेगी। किंतु खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।